दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया सिर्फ इस वजह से कि वो आपको कामयाब करेगा, उसने ऐसा क्यों किया? सर पैसों की खातिर। सर अदील दुबई में फर्स्ट टाइम मांगता है बड़े बड़े मॉलों में। भीख मांगता है? जी। और सेकंड टाइम में सर ये लड़कियों का काम करता है वहाँ पे। अदील ने मुझे घर से कपड़े उतार के भी निकाला, तब इसको मेरे बड़े याद नहीं थे। ये फेसबुक पे लड़कियों से फ्रॉड करके खाता है। इसने एक लड़की फातिमा नामी रखी हुई है यहाँ पे, घर पे इसने नजायज इसको रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ कंवल मौजूद हैं। कंवल की पहले शादी होती है, कुछ मामलात ख़राब होने की वजह से ये दूसरी शादी करती हैं, लेकिन दूसरी शादी करने की वजह वो शख्स होता है जिससे ये दूसरी शादी करती हैं। वो शख्स इनको लालच देता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस चलवाऊंगा, तुम्हें कामयाब तरीन औरत बनवाऊंगा। वो शख्स इनसे टिकटॉक पे राब्ता करता है और फिर इनसे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इन पर तशद्दुद करता है, मारता है। कंवल दुबई चले जाती हैं, दुबई जाके अपना कारोबार स्टार्ट करती हैं, लेकिन फिर इन पे गंदे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि तुम 2 नंबर धंधा कर रही हो दुबई में। मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। कंवल, क्या मामला बना, किस तरह से दूसरी शादी हुई थी? सर ये मुझे ब्लैकमेल करता था। किस तस्वीर बात पे? कुछ ही तस्वीरें सर इसने बनाई हुई थी जिससे ये ब्लैकमेल करता था। केस स्टार्ट करने से पहले इन लोगों ने ना उस केस से माफ़ करवाने के लिए ना इन लोगों ने निकाह करवाया था। एफआईए में केस चल। तस्वीरें कैसी थी? सर तस्वीरें इतनी खास नहीं थी, इसने मेरी सोई हुई की तस्वीरें बनाई हुई थी। तो कोई गंदी तस्वीरें नहीं थी, मैंने देखी निकाह के बाद ही थी। तो इन लोगों ने मुझसे पैसा भी खाया था बाहर जाने के नाम मामले। क्या था इस शख्स का? अदील सरवर। काम क्या करता था? सर काम कुछ भी नहीं करता। ये दुबई में भी जो काम कर रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सर मैं शारजा में ना ऑनलाइन काम कर रही हूँ पार्लर का। ये सबको पता है, मेरे पास कस्टमर हैं, सब मेरी इस बात की गवाही देंगे कि मैं क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। सर ये मेरे पे इतने घिनौने और गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं तलाक देता आपको? सर अगर मैं खुला की तरफ आती हूँ तो मुझे धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को बदनाम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तुम्हारे भाइयों की तस्वीरें चला देंगे। सर अब भाइयों की तस्वीरें रख के ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब करेंगे। भाइयों की कैसी तस्वीर है, कोई वल्गर है? फेसबुक से ली हुई है, बड़े भाई की फेसबुक से ली है और छोटे की टिकटॉक से ली हुई है उन्हीं तस्वीर की बुनियाद पे ब्लैकमेल कर रहा है? कि घर वालों की इज्जत खराब करेंगे। सर मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ, आगे भी बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं नहीं चाहती मेरे भाइयों का नाम खराब हो। दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया सिर्फ इस वजह से कि वो आपको कामयाब करेगा, अच्छा माहौल प्रोवाइड करेगा, उसने ऐसा क्यों किया? सर पैसों की खातिर। आपके पास पैसा ज़्यादा था? सर इसने 7 लाख रुपया लिया था मुझसे बाहर जाने के लिए। फिर उसके बाद ये इसके मुझे पैसे वापस नहीं किए, खुद बाहर दुबई चला गया। सर वापस आया तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लग गया, तस्वीरें रख के फिर इसने पैसे खाए थे। तो सर अब निकाह किया इन लोगों ने, जब 3 साल हो गए हैं निकाह को। सर साथ में रखते भी नहीं हैं, छोड़ते भी नहीं हैं और गंदा भी करते रहते हैं कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। सर अगर मैं गंदी हूँ तो मुझे क्यों नहीं छोड़े, मेरी जान छोड़े। सर अदील दुबई में फ़र्स्ट टाइम मांगता है बड़े बड़े मॉलों में, अपनी मजबूरियाँ बता रहा होता है कि हमारे घर में लैंटर नहीं है। भीख मांगता है? जी। और सेकंड टाइम में सर ये लड़कियों का काम करता है वहाँ पे। तो सर ये मुझे गंदा कर रहा है, खुद जैसे हैं वैसे ही मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर मेरा इसके साथ राब्ता नहीं है, खुद ही मुझे लेके आया है कि एक मौका दो, शादीशुदा लाइफ तबाह ना हो। और सर ये खुद ही मुझे गंदा करते हैं। फिर सर इसका भाई जो साकिब सरवर है उसने मुझे कॉल की थी वहाँ पे, अदील से नंबर लेके राब्ता किया कि पिछली बातें भूल जाएं, आप पाकिस्तान आए, नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करें। सर जैसे मैं एयरपोर्ट उतरी हूँ उस बंदे ने व्हाट्सएप भी ख़त्म कर दिया, नंबर भी ख़त्म कर दिया। तो जब मैंने किसी से नंबर लेके इससे रब्ता किया तो मुकर ही गया कि मैंने तो कोई रब्ता नहीं किया। अदील भी दुबई में रहता है? जी सर ये विज़िट पे जाता है। सर मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, एक बंदा विज़िट पे जाए, वो नया घर भी ले लेता है, नई बाइक भी ले लेता है और नया घर बना भी लेता है 4 माह के अंदर अंदर। सर इतना कुछ विज़िट पे किस तरह बना है लोग। आप वहाँ पे क्या काम करती हैं? सर मैं ऑनलाइन काम कर रही थी पहले किसी के साथ, अब अपना स्टार्ट किया था होम सर्विस पे, ये ब्यूटी पार्लर का काम, जिस किसी ने वैक्स करवानी हो सर वो ग्रुप में ऐड लगा देती हूँ मैं। किस तरह से टॉर्चर कर रहा है अदील आप? सर मुझे यहाँ पे लाके ये कहा जा रहा है कि तुम 2 नंबर औरत हो, ऐसी औरत हो, कभी घर आके धमकियाँ देना। फिर इसके घर वालों का जो इसके मामू से मैंने रब्ता किया तो वो कहते हैं अपने किसी बड़े को लेके आओ तो बैठ के बात करते हैं। सर जब मुझे लूट के खा रहे थे तब मेरे बड़े याद नहीं थे, जब इसके पापा मारते थे तब बड़े याद नहीं। सर अदील ने मुझे घर से कपड़े उतार के भी निकाला, तब इसको मेरे बड़े याद नहीं थे जब ये मुझे सारे मिलके खाते रहे हैं। अब कह रहे हैं बड़ों को लेके आए। सर मैं ये चाहती हूँ ये मेरी जान छोड़ दें। ये फेसबुक पे लड़कियों से फ्रॉड करके खाता है, टिकटॉक पे खा रहा है,
सर ये फेसबुक पे काफ़ी लड़कियों से खा रहा है सर। इसने एक लड़की फातिमा नामी रखी हुई है यहाँ पे, वो इसको अब गाड़ी लेके देने लगी है। घर पे इसने नजायज़ इसको रखा हुआ है, जो यहाँ पे घर लिया हुआ है इसने। उसके साथ बाइक पे अक्सर मैंने इसको फिरते देखा है यहाँ पे। सर अगर मेरे साथ ये सब कुछ करना था इसके भाई ने, और इसने मुझे बुला के ना यहाँ पे जलील करके रखा हुआ है। सर मेरी तो वहाँ अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मैं इन झंझटों से ही बच के वहाँ गई थी। क्या वजह क्या दिखाई देती है? छोड़ भी नहीं रहा, आपसे निभा भी नहीं रहा, मामला क्या है? क्यों ये सब कुछ कर रहा है? वो लालच क्या है? पैसे का लालच है सिर्फ? मुझे सर खुद समझ नहीं आ रही, ये लोग मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत करते हैं गंद बोल के। इसका भाई क्या, इसके पापा ने भी लोन लिया था, मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है, वो भी लेके मुकर गए। तो सर सभी दो नंबर है। जी सर, इसको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पापा को भी पता है कि ये क्या काम कर रहा है, और वो अक्कर के लोगों को बता रहे हैं कि मेरा बेटा वहाँ से बड़े पैसे भेजता है। सर ये वहाँ पे सेकंड टाइम पे भीख मांगता है बड़े बड़े मॉलों में। तो जो इसका काम है वो सबको पता है सर। विज़िट पे इतना पैसा किस तरह आ सकता है? मैं भी विज़िट पे थी, मेरा तो घर का गुजारा ही बस होता था। अभी आप पाकिस्तान वापस आई हैं, तो इससे मुलाकात भी हुई है आपकी? सर ये 2-3 इसके साथ ही आई थी सर, ये मुझे धोखे से लेके आए हैं। अभी यहाँ आके तशद्दुद किया इसने? जी सर, इसने 2 दफ़ा मुझे मारा है, मेरे बेटे को भी मारा है। सर मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरी जान छोड़ दे। ये लोग ठीक नहीं, ये लोगों की बेटियों की ज़िंदगी तबाह करके अपनी बेटी के लिए नेक नसीब मांग रहे हैं। जैसा करना वैसे लेना भी तो है। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं, और सबसे बड़ी बात सर, ये कुरान पाक को हर बात में रखते हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। मुझे इस तरह की लड़कियों की स्टोरीज कवर करते हुए अफसोस होता है कि मैं ऐसे गंदे, घटिया और गलीज़ किस्म के मुआशरे में रहता हूँ जहाँ पे औरत की इज़्ज़त को उछालना मजाक समझा जाता है, और मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत पे जुल्म करता है, तशद्दुद करता है। इस तरह से अपनी इज़्ज़तों को आप मीडिया पे उछालेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे ना बाप साबित हो सकते हैं, ना भाई साबित हो सकते हैं, और ना ही आप मर्द साबित हो सकते हैं। मर्द की मर्दानगी इसी में होती है कि वो औरत को इज़्ज़त दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आदिल साहब, आपको अक्ल थोड़ी सी आ जाएगी। अल्फाज थोड़े से तल्ख हैं लेकिन हकीकत है, आप मर्द नहीं हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने